अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरबाब अली राजपुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हब विलेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल फ़िट होंगे। और आप आज का जो कि ईद का सेकंड डे और ईद के सेकंड डे पे मैं यहाँ पे दोस्त ने कुछ जो कि देसी चीज़ें बनवाई हैं मतलब कि देसी खाने वाली चीज़ें नहीं कि जो कि झूपड़ियाँ होती हैं देसी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाई और बहुत ही मेहनत की है। सोचा कि आप लोगों को विज़िट करवाऊँ और बेहतरीन तरीके से। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों की सेकंड जो कि ईद है बहुत ही अच्छी गुजरी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बहुत अच्छी गुजरी है। तो थोड़ी सी गर्मी है, रेती की तरफ आया हूँ, फिर सोचा आप लोगों को भी विज़िट करवाऊँ और आप लोग भी इंजॉय करें और तब तक वीडियो में साथ रहें। और चलते हैं वीडियो की तरफ आगे और देखना मत भूलिएगा। पहले जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने रेती में या जहाँ पे बहुत ही मुश्किल से दरख्त होते हैं और पानी का बहुत ही मसला होता है, और इन्होंने यहाँ पे जो कि दरख्त लगाए हैं। और उसके अलावा जो कि यहाँ पे इन्होंने घास, ग्रीन ग्रास जिसको सिंधी में कहते हैं छबर, वो लगाई है। और ये इनकी मेहनत है, ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने शुरुआत की है। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा प्लॉट है जो कि इन्होंने बनाया है यहाँ पे, और ये इन्होंने पौधे पौने भी लगाए हुए हैं। उसके अलावा काफ़ी यहाँ पे काम और भी स्टार्ट है। ये थोड़ी सोरा है, कोडी जी है, कोडी जी से थोड़ा सा मतलब कोडी शहर से ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। और उसके अलावा ये इन्होंने दरख्त भी लगाए हैं और काफ़ी काम भी चल रहा है। और भैंसों गायों के लिए खिदमत के लिए ये भी इन्होंने बनाया सिस्टम। और ये जो कि मेरा दोस्त है और मेरा क्लासमेट है अल्लाह राजड़ साहब, जिन्होंने ये मेहनत की है। और यहाँ पे एक राजड़ कौम है, यहाँ पे मतलब कि एक कबीला है इनका, और तो उन्होंने ये मेहनत की है। और ये देखें किस तरीके से बनाए। और गर्मियों के मौसम में ये जो हैं इनको सिंधी में चौरा कहते हैं, चौरा कहते हैं। और ये बहुत ही ठंडा होता है, जबकि एसी की भी ज़रूरत नहीं होती। जब इसको से बाहर से थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद आप अंदर बिल्कुल एसी से भी ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, मतलब कि बहुत ही अच्छा। लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ और हवा हमेशा चलती रहती है। और ये अंदर से भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनकी मेहनत क्या है। ये देखें किस तरीके से इन्होंने यहाँ से ये जो है बनाया है। ये एक कारीगरी है और इनकी मेहनत है। और काफ़ी जो कि कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पे इनके ऊपर। ये बहुत ही ज़बरदस्त है गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि लाइट का यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जो कि धागा इस्तेमाल किया है, ये रस्सी हल्की सी। उसके अलावा जो कि यहाँ पे ये हैं, इनको कहते हैं सिंधी में काना। मेहनत है माशाल्लाह। तो तकरीबन 1 महीना लगता है इनको तैयार करने में, जितने बंदे ज़्यादा होंगे और इतने जल्दी तैयार होंगे। तो इसी हिसाब से हर चीज़ में ज़ाहिर है मेहनत ही लगती है। और जिन्होंने ये मेहनत की है, आइए उनसे मिलते हैं कि ये जो इन्होंने काम है कितने दिनों में करवाया और कैसे करवाया, कहाँ कहाँ से ये चीज़ें इन्होंने लेनी पड़ी। तो ये मेरे दोस्त हैं जो कि आपको बताना चाहेंगे। तो आप बताएं सर, ये कितने दिन लगे इनको तैयार होने में और क्या मेहनत हुई इनमें? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मेहनत की है इसमें। वालेकुम सलाम। तकरीबन माशाल्लाह इसमें काफ़ी टाइम लगा है। कई दोस्तों ने हमारे ये तहसील है तकरीबन नारा तालका, अच्छा ये माशाल्लाह। कारीगर यहाँ से आए, वहाँ से हमने इधर मंगवाए कारीगर से अपने डिस्ट्रिक्ट तालका मकसद दूसरे तालके से सही। अच्छा ताकि गोडी जी मंगवाए थे, बहुत दिन लगे थे इसमें, बहुत मुश्किल है। मकसद ये सामान मटेरियल जो है इसका ये इकट्ठे किया है। ये हमारा पीर है वहाँ पे मशहूर है, बाकर से आता है मकसद। अच्छा, पीर बाके शाह से लेकर आए, नारा से। नारे तालका नारा से लेके आए ये सामान। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो सामान है, ये जो इसमें लकड़ी इस्तेमाल हुई है, उसके अलावा जो कि ये हल्के हल्के से जी जी ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बू। ये जो कि यहीं पे नहीं मिल रहे थे तो इन्होंने दूर से एक ट्राली मंगवाई वहाँ से, एक नहीं बल्कि 3 ऐसे घर बनवाए इन्होंने। तो आपको लोग रेंट पे चाहिए तो हाज़िर हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, और ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये राजड़ हैं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के लिए चौदीवारी का इत्माम भी किया है, चौदीवारी लगवा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिर इन्होंने कुछ और सिस्टम करने का इरादा है, शायद भैंसों का बाड़ा वगैरह लगाएं। और ये दूसरा है, ये थोड़ा उनसे अलग तरीके से बना हुआ है और ये बड़ा है। इसको बैठक कहते हैं, ओताक कहते हैं, मतलब कि जब ज़्यादा लोग हों तो फिर उनके लिए ये बनाई गई है। और यहाँ पे इसमें जो से पिलर दिए गए हैं वो सीमेंट के दिए हुए हैं, वरना यहाँ पे पहले दौर में जब था तो उस वक्त क्या देते थे कि यहाँ पे बड़े बड़े से मोटी सी लकड़ी देते थे यहाँ पे। तो अब और बीच में से खजी इस्तेमाल की गई, खजूर। खजूर को 2 तरह के हिस्सों में तकसीम किया गया, हाँ शतीर जिसको कहते हैं। और इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके और यहाँ पे ये बनाए हैं इन्होंने।
और लकड़े भी इस्तेमाल की हैं, उसके अलावा वही चीज़ें जो उसमें इस्तेमाल की गई थी। बाकी ये इनकी मेहनत है, जितनी मेहनत ज़्यादा होगी तो इतना यहाँ पे सुकून होगा। गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। और बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें अंदर बारिश नहीं आती, क्योंकि ये जो है बना इसी तरीके से जैसे बारिश आती है तो फिर यूँ खुद ही खुद बारिश नीचे की तरफ गिर जाती है, तो इसके अंदर नीचे नहीं टपकती बिल्कुल ही। साईं असांखे तव्हांजो कमु ॾाढो वणियो ऐं बिल्कुलु ॾाढी ख़ुशी थी, बहितरीनु आहे बिल्कुलु। ऐं तव्हां बिल्कुलु वॾी महिनत कई आहे। इंशाल्लाह संगत खे ॾेखारींदो आहे, अगरि कंहिंखे ज़रूरत पई ठहिराइण जी त इंशाल्लाह चवंदासीं तव्हां सां राब्तो। इंशाल्लाह असांजे मक़सद कमु जारी लॻो पियो आहे ऐं महिनत करे रहिया आहियूं। VIP मक़सद राजड़ हाउस ठाहे रहिया आहियूं तड़का कोडी में ज़बरदस्त। VIP कुझु बैठक ठाही आहे, कुझु जॻह जी तामीर कई आहे, उनजो कमु हले थो पियो। जॻह जो पंहिंजे प्लाट प्रॉपर्टी जेका राजड़ हाउस कोडी जी तड़का में ऐं सरकारी अस्पताल जे मथां जेको राजड़ में पंहिंजो जी राजड़ महला जी राजड़ माला उन ते पंहिंजो कमु हले थो पियो। माला असांखे पेट दिलबर माला असांजो आहे, उन ॿाहिरां असांजे मुख़्तलिफ़ माना राजड़ में पंहिंजो हाउस आहे हिते। सही बिल्कुलु। असांखे पंहिंजो कमु जारी करी आहे, इंशाल्लाह महिनत करे रहिया आहियूं। अॻिते जल्द असांजी कोशिशि रही आहे जल्द में जल्द VIP बहितरीनु निज़ाम ठाहींदासीं ताकि पूरी कोडी जी में मशहूरु थींदो राजड़ हाउस इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह, वॾी महिरबानी सर, तव्हां टाइम ॾिनो, लख थोरा कुर्ब।